हेलो एवरीवन। सो एसपीआई की एग्जाम पास में आ रही है, सो इसीलिए हम आज करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली करंट अफेयर्स के दो लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द दिसंबर मंथ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले फॉर द जनवरी मंथ। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले देखिए, एग्जाम के पहले वाला जो वीक होता है, दैट इज प्रायर 7 डेज जो होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टेस्ट सॉल्विंग बहुत ज्यादा करते हो, इफ यू गिव टेस्ट, एनालिसिस करोगे टेस्ट का, तो आपका स्कोर आपको बढ़ेगा, ड्रास्टिकली स्कोर बढ़ जाता है। वी आर टॉकिंग दिस एज फार एज और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ओके, सो लास्ट के 7 डेज हम डेली टेस्ट अपलोड करेंगे। टेस्ट भी, क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे, अराउंड 30 क्वेश्चंस फॉर द गेट एंड 30 क्वेश्चंस फॉर द मैथमेटिक्स। ओके, तो हर वीक टेस्ट होगा। लास्ट के जो डेज होंगे, लाइक 14 को एग्जाम है, 12, 13 या फिर 11 को 2 दिन हम फुल क्वेश्चंस वाली टेस्ट लेंगे। लाइक 75 गैट क्वेश्चंस हो गए उसमें, और 75 हो गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। सो फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड द यशोतेज एकेडमी ऐप, जो गूगल स्टोर पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। विराट कोहली हैज बिकम द क्विकेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन्स। हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले टू अचीव दिस रिकॉर्ड। देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द फर्स्ट प्लेयर और क्विकेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन। उसका आंसर होगा विराट कोहली। मैचेस कितने लिए थे उन्होंने, तो उन्होंने लिए थे 462। वेरी गुड प्लेयर है, सबका पसंदीदा हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच स्टेट हैज कंस्ट्रक्टेड द स्टेट फर्स्ट। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको जहां जहां पे फर्स्ट वर्ड दिखेगा, वो आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस क्वेश्चन पूछने के। सो क्वेश्चन किस बारे में? फर्स्ट, इको ब्रिज टू सेव द रेप्टाइल्स एंड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम द ओके व्हीकुलर एक्सीडेंट्स। देखिए, यहाँ पे जो ब्रिज है, इट इज नॉट फ्रॉम द इंडिया, आउटसाइड फॉरेन कंट्री से ब्रिज है। जो भी एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट वाले, वो क्या करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, सो दैट टकराने से उनका डेथ हो जाता है। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लाया, जिसे हम बोलते हैं इको ब्रिज। जैसे तुम फिगर में देख पाते हो इसे, यानी हाईवेज के ऊपर से जंगल ही लगाओ, लेकिन जो पैसेज होगा एनिमल्स के लिए, वो रोड नहीं होगा, वो जंगल से जाएंगे, सो दैट एक्सीडेंट्स उनके कम होंगे। ऐसा कौन से स्टेट में फर्स्ट बार इंडिया ने किया था? तो देखिए, दिमाग लगा सकते हो, सबसे ज्यादा इंडिया में जो फॉरेस्ट होता है या फिर सबसे ज्यादा वाइल्ड सेंचुरीज है, वो आती है नॉर्मली उत्तराखंड में। ओके, तो उत्तराखंड का इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लो। कौन है इसमें से? आपको पिक्चर दिखाएं, ये तो सबको पता है, ये तो अपने मोदी जी है। उनके साइड पे जो खड़े हैं भाई हंसते हुए, वो कौन है? ही इज राजनाथ सिंह। सो राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, महाराष्ट्र पे बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे, उसका एक हम अलग से वीडियो बनाने वाले, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2020। देखिए, लोगों में किसी डिसीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम कुछ डेज सेलिब्रेट करते हैं। जैसे एड्स डे मनाते हैं हम December 1 को, ये भी आपको याद रखना है। उसके लिए उसका कुछ एक डे का थीम होता है, जैसे अपने कल्चरल इवेंट्स होते हैं कॉलेज में या फिर स्कूल में, उनका भी थीम होता है। वैसे ही हर डे का जो हम मनाते हैं, उसका एक थीम होता है। तो एड्स डे का थीम था ग्लोबल सोलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट फिर से वर्ड आ गया, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री। सबको पता है भाई, कोविड का सिचुएशन है, सैनिटरी प्रोडक्ट्स आने कौन से होंगे, जिसमें सैनिटाइजर आएगा, जिसमें मास्क आएंगे। ओके, जो भी चीजें, वो फर्स्ट ऐसा कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने फ्री बांटा है लोगों में? तो है स्कॉटलैंड। आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड इज अ कंट्री जिन्होंने फ्री दिया है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में अभी, दिल्ली में, सबको पता होगा 26 जान को क्या हुआ था, ये भी तुमने न्यूज में पढ़ा होगा या फिर न्यू पेपर में पढ़ा होगा या फिर न्यूज में देखा होगा। ओके, तो क्या है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, जिसका नाम है दिल्ली चलो। ओके, दिल्ली चलो नेम प्रोटेस्ट का नाम है। प्रोटेस्ट स्टार्टेड किया था फार्मर्स ने। क्वेश्चन यही है, किस कम्युनिटी ने दिल्ली चलो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था? पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट से फार्मर्स दिल्ली जा रहे हैं। जैसे गांधी जी का मूवमेंट था, चलो चलो दिल्ली वाला, सेम दिल्ली चलो मूवमेंट उन्होंने एक किया है, लॉन्च किया है। तो किसने? इसका आंसर क्या होगा? फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ब्रिज ऑफ कोलकाता हैज बीन नेम एज जय हिंद टू मार्क द 125th 125th
एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस? देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 125th एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी, सो इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जय हिंद क्या था? जो आईएनए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इट इज इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, आईएनए, इन आर्मी का जो स्लोगन था वो था जय हिंद। ओके, सारे लोग बोलते थे या फिर लास्ट में बोलते थे। तो जय हिंद ब्रिज कोलकाता में है अभी। उस पहले वाला उस ब्रिज का नाम क्या था? उसका नाम था माजेरहट ब्रिज। अभी क्या हो गया उसका नाम? जय हिंद ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु हैज इनवाइटेड बाय इंडिया एज अ चीफ गेस्ट फॉर द 2021 रिपब्लिक डे? देखिए इनवाइट तो किया था लेकिन ड्यू टू कोविड सीजन ये नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है किसे इनवाइट किया था, आए थे क्या? तो नहीं आए थे। 26 जान को आपने देखा होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, अगर आपको नहीं, आरडी परेड बोलते हैं, रिपब्लिक डे परेड जो होता है दिल्ली में राजपथ पे, वहां पे एक साइड में प्रेसिडेंट बैठते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, एक साइड में बैठते गेस्ट और एक साइड में होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, अभी मोदी जी। ओके, तो गेस्ट इस बार कोई भी नहीं बैठा था बिकॉज बुलाया था बोरिस जॉनसन को। जो आप फिगर देख रहे हो, जिनका फोटो देख रहे हो, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। ही वॉज द बिलोंग्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आए थे। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकता है एसपीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिक्स चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्या है? हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? इसका नाम, इनका नाम क्या है? रंजीत दिसाले। ओके, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, जेडपी के टीचर है, पाथवडी सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ओके, सो ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज क्लियर्ड द प्रपोजल टू रीनेम ऑल रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैविंग कास्ट बेस्ड नेम्स? अभी देखिए ये न्यूज मैंने क्यों डाला, बिकॉज इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ऐसे महाराष्ट्र ने किया है। ओके, क्या किया है? तो जो भी कॉलोनीज रहती है, जैसे तुमने देखा होगा पुणे में बहुत सारे ऐसे पारसी कॉलोनीज है। ओके, बहुत सारे ऐसे कुंभारवाड़ा करके ऐसे नाम्स रहते हैं। तो अगर प्लेस का नाम या फिर किसी चीज का नाम, किसी एरिया का नाम अगर वो कास्ट बेस्ड है, तो उनको रीनेम करने का एक प्रपोजल डाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The National Defense Academy, that is NDA, has instituted a trophy in the memory of which late soldier? Okay, NDA आपका ड्रीम है, NDA अंदर जाने के बाद में वहां पे अलग अलग प्राइजेस रहते हैं। ओके, तो एक ऐसे ही ट्रॉफी इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, जिस ट्रॉफी का नाम दिया है उमर फैयाज के नाम से। उमर फैयाज, ही इज अ मार्टियर, मार्टियर बोलेंगे हम इन्हें, एक शहीद सोल्जर थे इंडिया के। ही वाज ऑफिसर, बिलोंग्स टू एनडीए रादर देन आई, बाद में आईएमए गए थे। जो भी जम्मू कश्मीर में रहते थे, जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट थे उन्होंने इन्हें किडनैप करके इनको मार दिया था, यानी शहीद हुए थे देश के लिए, इसलिए इनके नाम पे ट्रॉफी दिया जाता है। इसी साल से स्टार्ट हुआ था वो। देखिए फिर से इंडिया, इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ में वॉर तो नहीं है अभी, लेकिन प्रिपेयर्ड, इंडिया को प्रिपेयर्ड रखने के लिए, फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स को प्रिपेयर्ड रखने के लिए इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ में फ्रेंडली एक्सरसाइजेस करता है। वैसे ही एक्सरसाइज एक हुआ था नेवीज के बीच में, इंडिया और किनके था? रशिया के बीच में। ओके, उसका नाम है पासेक्स। तो आपको नाम याद रखना है, पासेक्स इज अ एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज नेवी। ओके, दो कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनके नेवीज के बीच में एक्सरसाइज था, तो उसका नाम था पासेक्स। एक था इंडिया और दूसरा होगा रशिया। इंडिया के टर्म्स में हमेशा ये सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द सरफेस? आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। When is the Armed Force Flag Day marked in every year? Okay, आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्स डे अलग है, आर्मी डे अलग है, आर्म फ्लैग डे अगर पूछा तो होता है 7 दिसंबर को, जैसे फिगर में देख पाते हो। जो भी आर्मी पर्सन रहता है, जो भी आर्म फोर्स पर्सन है इंडिया के, उनके वेलफेयर के लिए जो कॉमन सिटीजन्स है लाइक मी एंड यू, अभी हम सोल्जर्स नहीं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो कुछ मनी डोनेट करते हैं, तो वेलफेयर में काम आता है आर्म पर्सन के। कब होगा ये? इसका आंसर होगा सी, 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम्पी स्टोन चैरियट विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो आपने 10 रुपीज का नोट देखा होगा उस पे ये है हम्पी स्टोन चैरियट, अभी न्यूज में था। एक ही स्टेट से बिलोंग करता है, तो कर्नाटका। बहुत ही एंशियंट प्लेस है, बहुत ही टूरिस्ट, बहुत ही फेमस प्लेस है ये। एक और क्वेश्चन है। एज पर द सर्वे कंडक्टेड जॉइंटली बाय नेपाल एंड चाइना, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा होगा? देखो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे? नेपाल में। ओके, इज हायर देन द प्रीवियस कैलकुलेटेड हाइट। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि लास्ट ईयर जिसका जितना हाइट था माउंट एवरेस्ट का, उससे 0.86 मीटर हाइट उसका बढ़ गया है। ओके,
माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा। नेपाल में उसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है सागर माथा। ओके, कितने से बढ़ा था? 0.86 मीटर से, मीटर है यहाँ पे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और थोड़ा नेशनल न्यूज भी बन गया था। कनरगांव सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? कनरगांव सेंचुरी प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछा तो है चंद्रपुर। तो आपको ये भी याद रखना है, चंद्रपुर में कनरगांव सेंचुरी प्रेजेंट है, अभी 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Who has become the first Indian woman to score a professional European football league? ओके, यानी प्रोफेशनल जो यूरोपियन फुटबॉल लीग है, बहुत ही प्रेस्टिजियस लीग्स रहते हैं इनके यहाँ पे, वहां पे फर्स्ट ऐसी इंडियन लेडी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो कौन थी? बाला देवी, जो बिलोंग्स करते हैं मणिपुर से। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन होगा और पता भी होगा सबको। मोस्ट सर्च वर्ड ऑन द गूगल इन 2020? देखिए सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। कोविड नहीं था, कोरोना नहीं था, इंडिया के लोगों ने कौन सा वर्ड सर्च किया था गूगल पे? तो किया था भाई आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। और जो इसके विनर कौन थे, जैसे फोटो में देख रहे हो, एमआई, मुंबई इंडियंस, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो महाराष्ट्र की न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एज पर एसपीआई कंसर्न। तो एमआई ने जीता था आईपीएल 2020। गूगल में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा सर्च हुआ था 2020 में? इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसे बोला जाता है एचडीआई इंडेक्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एनडीए में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एज एसपीआई इज बेस्ड ऑन एनडीए, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का रैंक कौन सा है? 131। फर्स्ट कंट्री पूछा तो कौन सा होगा? नॉर्वे होगा। एचडीआई एजुकेशन सेक्टर कैसे है किसी भी कंट्री का, हेल्थ सेक्टर कैसे है किसी भी कंट्री का, उसके ऊपर एचडीआई एक इंडेक्स होता है, इतना याद रखना है आपको। चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक विल कनेक्ट असम एंड विच स्टेट विथ बांग्लादेश? ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा। असम और जो था बांग्लादेश, अपना जो वेस्ट बंगाल है, देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ से ऐसा, यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आता है इंडिया का। ओके, सो इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया। अगर ये बंद हो गया तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बांग्लादेश। मैप में देखना पड़ेगा आपको, मैप में समझ में आएगा, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। तो बांग्लादेश बीच में आता है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमने रेल रिंग डाला है ऐसे वाला। ओके, ये किसे कनेक्ट करता है? नॉर्थ ईस्ट वाले आसाम को, और इधर वाला कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ 30,000 मेगावाट कैपेसिटी वाज लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? देखिए पिक्चर पे देख सकते हो, गुजरात में जो रीजन है कच्छ, वहां पे क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का लार्जेस्ट पार्क स्टेब्लिश किया है। ओके, और वो कौन सा? वर्ल्ड में का लार्जेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा सी, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, गांव में सभी लोगों को पता होगा। जो गोबर रहता है उसके बहुत सारे यूजेस है। तो अपना जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है, ये भी बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र को, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी नितिन गडकरी। ओके, इन्होंने एक इको फ्रेंडली पेंट लॉन्च किया है जो बनता है काऊ डंग से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैदिक पेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये आता है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The first glass bridge of Bihar has been constructed in which city? Okay, ये भी थोड़ा डिस्प्यूटेड ब्रिज था ये, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला बिकॉज न्यूज में है ये क्वेश्चन। इसका नाम है राजगीर, सिटी का नाम राजगीर है, वहां पे ग्लास ब्रिज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कंट्री हैज बैन फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम, फ्लैग एंड एंथम एट द नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स और एट वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 years? देखिए रशिया में, इसका आंसर है रशिया। डोपिंग में बहुत सारे इनके प्लेयर्स कॉट हुए थे, इसीलिए क्या है, इनके अभी रशिया का ऑफिशियल फ्लैग एंथम ओलंपिक्स में नहीं होगा, अपकमिंग टू ओलंपिक्स में। लेकिन इनके जो प्लेयर्स रहेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अंडर द ओलंपिक फ्लैग करेंगे, एज अ नेशन के फ्लैग से नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2021। द ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट, वर्ल्ड फर्स्ट अगर इंडिया में होता है तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे टॉलेस्ट ब्रिज किस रिवर पे बन रहा है? चिनाब रिवर पे। किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गोवा लिबरेशन डे वॉज ऑब्जर्व एवरी ईयर, कब ऑब्जर्व होगा? तो नॉर्मली ऑब्जर्व होता है 19 दिसंबर में। देखिए गोवा इंडिया का स्टेट था, पहले अंडर द पोर्तुगीज था, ओके, अंडर द पोर्तुगीज कॉलोनियल पीरियड में था ये। बाद में यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने एक जॉइंटली ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विक्ट्री, या फिर इसे कहा जाता है ऑपरेशन विजय, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तभी लिबरेट हुआ था, यानी आजाद हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को हम गोवा लिबरेशन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेन इज द विजय दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर? विजय दिवस कब ऑब्जर्व होता है? ये फिगर या फिर पिक्चर सबको पता होगा। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। वो जो डे था, जिस डे पे पेपर जो आप देख रहे हैं साइन हुआ था, वो था 16 दिसंबर, इसीलिए 16 दिसंबर को हम बोलते हैं विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The government of India has announced to open a museum on Netaji Subhash Chandra Bose in which city to mark the 125th birth anniversary in 2022? Okay, तो आपको ये पता होना चाहिए इस ईयर और नेक्स्ट ईयर सुभाष चंद्र बाबू पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो म्यूजियम कहाँ पे बना रहे? ये बिलोंग करते थे, बंगाली थे वो, तो कोलकाता में म्यूजियम बनेगा। और उनका जो बर्थडे होता है, वो बर्थडे को हम बोलते थे पराक्रम दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A new muted COVID-19 variant has been discovered in which nation? ओके, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना का एक नया वेरिएंट भी निकला है, अभी सबसे पहले वो दिखा था यूनाइटेड किंगडम में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसका आंसर होगा डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ फैक्चुअल वन। व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व? नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व कब होता है? 22 दिसंबर को। श्रीनिवासा रामानुजम करके बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनके बर्थडे पे डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। India has successfully test fire MR-SAM missile from Odisha coast. MR-SAM is what kind of missile? देखिए, MR-SAM होता है सरफेस टू एयर मीडियम, इसका मीनिंग होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका आंसर होगा डी, सरफेस टू एयर मिसाइल। अपकमिंग डेज में मैं मिसाइल जो भी इंडिया डिफेंस सिस्टम होता है उसके ऊपर भी एक जीके वाला वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। Which company is going to develop the world largest zoo in जामनगर गुजरात? ओके, पता ही चल गया होगा आपको इससे पिक्चर से इसका आंसर क्या होगा, रिलायंस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बिल्ड इन विच स्टेट? बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बिल्ड होने वाला है? इट इज इन ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइबल सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन अर्न द टैग ऑफ मिनी महाबलेश्वर? ओके, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड टू महाराष्ट्र इसलिए मैंने डाला है। इसका नाम है जवाहर, जवाहर करके है, एक विलेज है जिसे हम मिनी महाबलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है उसे। सो बच्चों, ये थे करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।